मेरा ख्याल ये है, मैंने पहले भी कहा था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोगों ने बिला वजह उनको डरा दिया है। अच्छा। जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके कद काठ के मुताबिक नहीं है। लेकिन बुखारी साहब अगर वो मोहतात हैं तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, यहाँ कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब हम क्यों लूज करना चाहेंगे कोई भी लीडर? मोहतात इस हद तक जरूर होना चाहिए कि आपकी ग्रेस बरकरार रहे। अब देख लें लोग बाल्टियों का जिक्र करने लग गए ना, ये बहुत अच्छी बात है। सही। और जिस तरीके से वो तमाशा लगता है, जिस तरीके से वो सारा मंजरनामा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लीडर की ग्रेस में कोई कुछ ऐड करता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे लीडर की ग्रेस ज़ाया होती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान का एक ऐसा सरमाया है जिसे ज़ाया होने के लिए ना कोई जी अकल आदमी कभी कह सकता है, ना कभी सोच सकता है। तो हम तो ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए कि एक ताकतवर लीडर, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सही है। बट हैविंग सेड दैट, वैसे बहुत कुछ है क्योंकि इस सेगमेंट में बात करने को वक्त हमारे पास कम रह जाएगा। उन्होंने जो बात की है मेरे ख्याल में उस पे बात कर लेते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा था मैं। आप आने नहीं देती ना मुझे उस तरफ। मैंने कहा कि मैं आपको खुद ले आऊँ ना। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मैं ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक बंदा मारना चाहता है, और बंदे का नाम उन्होंने रखा हुआ है डर्टी हैरी। सही। ठीक है। इस डर्टी हैरी से क्या मुराद है? इस डर्टी हैरी के रोल में खान साहब के मनपसंद लोग भी रहे हुए हैं, ये याद रखिए। अच्छा। ये DDC कहते हैं इसको। ठीक है। और इसमें अब्बासी साहब थे, इसमें फैज हमीद साहब थे, इसमें बहुत सारे लोग थे जो खान साहब के बड़े चहीते रहे हैं, पाशा साहब थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक और नाम लिया अपने साथ, मुराद सईद, और मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे डर्टी हैरी होगा। तो मुराद शरीफ तो जो खान साहब का बहुत चहीता बंदा है, तो उसने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा है कि मुझे थ्रेट किए जा रहे हैं। अच्छा। और वो भी उन्होंने खाते में डाल दिया डर्टी हैरी के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं ना, ये खान साहब उठा रहे हैं, जिनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इतना मौका नहीं देते होते फिर कि आप उसके ऊपर 6 महीने कैंपेन करें, एने मैनू मरवाना है, एने मैनू मरवाना है। नहीं तो वो कहते 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीसरी होने वाली है। देखिए 2 अटेम्प्ट तो कोई नहीं हुई ना, दूसरी कोई अटेम्प्ट नहीं है, वो बिल्कुल वो बनाई जा रही है। दूसरी अटेम्प्ट छोड़ दें इसको, वहां हुल्ला गुल्ला किया था तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उसको कातलाना हमले में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके अंधों की तरह से हर बात मान लें। कोई हमला नहीं था वहां पर, कोई प्लान नहीं था वहां पर, खत्म, फिनिश। जो हमला हुआ वो हमने माना, वो सबने देखा, वो हकीकत है। और मैंने ये कहा कि उनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मैं ये सिर्फ दिली से कह रहा हूं, मुनाफिकत में नहीं कह रहा। मैं मुनाफिकत में कुछ कह सकता होता तो फिर खान साहब के चहीतों में शुमार होता मेरा ना। तो मैं आई कॉल ए स्पेड। मैंने यही मुशर्रफ के साथ किया था, मैंने नवाज शरीफ के साथ भी यही किया था। और इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी के दिन बाकी हैं और कभी इक़्तिदार नसीब हुआ नवाज शरीफ साहब को, तो उनके खिलाफ भी, खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि मेरा रवैया यही रहेगा, क्योंकि मैं क्लेम करता हूँ, अल्लाह ताला करे कि मैं ये साबित भी करके मरूं, मैं हुक्मरानों के साथ नहीं हूँ। ये ये मेरी यानी ये कह लें कि एक खामी है, को मैं खूब भी बयान नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी डर्टी हैरी ने मैनू मरवा देना है। ठीक है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि डर्टी हैरीज जो हैं वो इस तरह से सियासी लीडरों की असैसिनेशन प्लान नहीं करते। अच्छा। और जब आप एक दफा उंगली उठा दें उनकी तरफ तो वो और ज्यादा मुहतात हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए हुकूमत जो है हर सतह के ऊपर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दे रही है। ये जो लाहौर की सिक्योरिटी के वापस होने की बात हुई है, जो जिसके ऊपर भी इमरान खान साहब कोर्ट में गए हुए हैं, वो इसलिए थे कि यहाँ पुलिस को कुटा बहुत था ज़मान पाक के लोगों ने। जो हाल किया था पुलिस का याद नहीं है आपको? सही है। तो उस वक्त के आईजी, जो उस वक्त आईजी साहब थे, आज भी वही हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमने मार भी खानी है और सिक्योरिटी भी देनी है तो फिर ये तो नहीं होगा। सो ही पुल्ड बैक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब कुछ और बयानात जो हैं वो उनके बाजवा साहब के हवाले से भी हैं। वो कहते हैं काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, फिर माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम इनका भी अहाता कर लें, क्योंकि ये भी बड़ी अहम स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि खान साहब आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे और तरसों क्या कहेंगे, इसके बारे में कभी भी वसूख से मत बोलिएगा। नहीं, चले ठीक है, वो हम जिस दिन जो कहेंगे उस दिन उस हवाले से बात जब काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए इमरान खान साहब के, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए पीटीआई की लीडरशिप के, फिर आपको पता चलेगा कि कोई डर्टी हैरी नहीं था उसके पीछे। अच्छा। ठीक है। इतने तमतराक से उन्होंने वो कहा था और इतना प्रोपेगेंडा किया गया था सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से काजी फायज ईसा के खिलाफ।
कि उसकी बीवी को फिर अदालतों में खार होना पड़ा एंड अल्टीमेटली दे फाउंड नथिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझसे ये गलती करवाई गई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज खान साहब कहते हैं कि मुझे बाजवा ने ये कहा, मैंने समझे तोड़ दी, मुझे बाजवा ने ये कहा, वो हुकूमत तो बाजवा साहब ही चला रहे थे, ते भाईजान तुसी की कर रहे सोच ले, व्हाट डू यू थिंक यू वर, ए रोबोट और ए कार्टून और ए क्लाउन, यू वर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। छोड़ रुक जाए, मुझे बोलने दे जरा। हाँ जी जी, मतलब ये कोई जवाब है कि 4 साल के बाद आप कहें कि जी मैंने तो पता नहीं कुछ जी कौन कर रहे सी है। इज दैट एन एक्सक्यूज, इज दैट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज? इसी बाजवा साहब की शान में जो कसीदे पढ़े गए हैं वो मैंने पढ़े हैं। जब वो आपको काम नहीं करने दे रहा था तो फिर आप कसीदे क्यों पढ़ रहे थे? जब वो आपका जमहूरी हक ले रहा था कि आपको हुक्मरानी नहीं करने दे रहा था, आप कह रहे थे उससे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं। वो यार ये कमाल है, कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। हम जर्नलिस्ट जो हैं आखिर कोई अपनी नजर रखते हैं, कोई अपनी तमीज, कोई जहन रखते हैं कि आपकी कौन सी बात पे किस वक्त एतबार किया जाए। 4 साल तक मजे खड़का के 4 साल की हुकूमत के पौने 4 साल की के अब आप कह रहे थे बाजवा से जो सारा कुछ करता थी। किसने की थी 3 साल की उनकी एक्सटेंशन की का इनिशिएटिव किसका था जनाब? खान साहब का। आप अजीबो गरीब बात करते हैं यार, इतना बेवकूफ ना समझे लोगों को। हाँ। लोगों को थोड़ी बहुत सूझबूझ है। चलिए जी, ये भी हो गया। आज जो अदालत में वो पेश हुए तो अदालत के रवैये में थोड़ी सी तलखी, तो इज अ बैड वर्ड, तब्दीली, थोड़ी सी तब्दीली कह लीजिए, या थोड़ी सी असर्शन जिसको कहते हैं ना, असर्ट करना। असर्शन हमने देखी। वो एक तो कल देखी हमने जब उन्होंने टाइम दिया आज तक का, उनका जी आना तो पड़ेगा उनको, और उस वहाँ सारी बातें हुई कि जी वो रैली कर सकते हैं, वो बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उनका जी वो उनके पाँव को मसला, उनका जी वो एम्बुलेंस, हत्ता के वकील को ये कहना पड़ा कि अच्छा जी साड़ी जान छड़ दो, हम उनको एम्बुलेंस में ले आएंगे कल। लिहाजा आज उनको जाना पड़ा। सही। फिर आपने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स थी उसके दौरान चीफ जस्टिस साहब का रवैये में थोड़ी सी तलखी थी। उनका हम यहाँ बैठे हुए आपको रिलीफ देने के लिए, और आप हैं कि आपको बात ही नहीं समझ में आ रही कोई, ज़्यादा उठ के चले गए वो। जब फवाद चौधरी साहब ने रवायत के मुताबिक बदतमीजी शुरू की अदालतों के बारे में, अब याद है ना कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बुलाया क्यों है इमरान खान को? नहीं कहा था। आज जब वो उन्होंने वही अपनी चर्ब जबानी का इजहार की, जजेस उठ के चले गए कमरे में। मुझे उस वक्त भी पता था, इस बिटरनेस से पहले और आगाज से पहले भी, कि उनको अल्टीमेटली जमानत 9 के 9 केसेस में मिल जानी है, और मिल गई। ठीक है, लेकिन उन्हें जो एक सजा भुगतनी पड़ी है वो ये कि उनका 7 मुकदमों में जाके तफ्तीश में शामिल हो जाए। यानी अदालतों में जाना इनको पसंद नहीं है, अब पुलिस स्टेशन जाके उसमें शामिल होंगे। क्या बात है, क्या विजडम है, क्या इनके एडवाइजर्स हैं, मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। भाई साहब एक ब्रेक यहाँ पे मेरा ख्याल है ले लें, टाइम जो है वो काफी हो गया है, मजीद भी कुछ जो है अहम मुद्दे डिस्कस करने, छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद